डियर स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग के माता पिता भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और साथ ही साथ आप लोग की शुभ और खुश रहने की खुशखबरी मैं देवादेव महादेव से मनाता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और 2023 के लिए MRP क्लासेस से बायोलॉजी 3 मार्क और 5 मार्क के सब्जेक्टिव के लिए और MRP क्लासेस आप लोग को 80+ लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, अगला टॉपिक है 12th बायोलॉजी 2023, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के। चलिए, अगला क्वेश्चन है फूड चेन ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। फूड चेन ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम मतलब अपना भोजन जो है किस तरह से एक जीव जंतु दूसरे पर निर्भर रहता है, किस तरह से अपना भोजन को तैयार कर पाता है। तो चलिए हम देखते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर उत्पादन। जब एक हरा पौधा का उत्पादन होता है तो उन हरा पौधा से जो एनर्जी प्राप्त होती है वह एनर्जी ग्रहण करने में अहम भूमिका ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स की होती है। ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स की होती है। ग्रीन प्लांट जो है हरा पौधा से जो भोजन ग्रहण करता है उसका नाम है ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स। वो जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको एनर्जी प्राप्त होती है। और ग्रास हॉपर को जो व्यक्ति खाते हैं, मान के चलिए ग्रीन प्लांट में इकाई दशमलव सैकड़ा हजार यानी 10,000 ले लीजिए। 10,000 मतलब सबको 10% मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? 10%। मान के चलिए ग्रीन प्लांट्स में 10,000 एनर्जी है। कितना हजार है? 10,000। तो ग्रास हॉपर को कितना एनर्जी मिलेगा? तो 10 में से एक जीरो को उड़ा देखिए, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार यानी 1,000 ग्रास हॉपर को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और इन ग्रास हॉपर का जो भोजन करेगा वो है फ्रॉग। कौन है? फ्रॉग। इन फ्रॉग को कितना मिलेगा? तो फिर एक शून्य को उड़ा दीजिए, कितना हुआ? 100। तो जो मेढक इस ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स को खाया था, कि पतंग को खाया था, उसको कहीं ना कहीं क्या मिला था? उसको जो है 1,000 एनर्जी प्राप्त हुई। और साथ ही साथ जो ग्रीन प्लांट में कितना एनर्जी प्राप्त थी? 10,000। तो ग्रीन प्लांट को जो ग्रास हॉपर ने खाया उसको कितना प्राप्त हुआ? 10,000। इस 10,000 इसमें पाया जा रहा था, उसको ग्रास हॉपर खाया इंसेक्ट्स, इसमें कितना? 1,000 एनर्जी पाया जा रहा है। इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाया। फ्रॉग में सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत फ्रॉग आता है। फ्रॉग को जो खाएगा वो है स्नेक। स्नेक में फिर एक शून्य उड़ा दीजिए। स्नेक को कौन खाता है? हॉक टॉप कंज्यूमर्स। तो हॉक टॉप कंज्यूमर्स जो खाया उसको प्राप्त हुआ। खाने का मतलब हुआ ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? हॉक खाता है। ये थर्ड कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। और टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत हॉक आता है, बाघ, शेर, चीता आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए, अब क्या था इससे पहले आपको हम बता दिए थे कि फूड चेन ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अब हम बता रहे हैं फूड चेन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की शैवाल, अलगी मीन्स शैवाल, मतलब अलगी को जो खाएगा उससे जो एनर्जी प्राप्त होगा वो किसको एनर्जी प्राप्त होगा? प्लैंक्टन्स को। तो जूप्लैंक्टन्स का मतलब हुआ जंतु पलवक। क्या हुआ? जंतु पलवक। मतलब जूप्लैंक्टन्स का मतलब हुआ जंतु पलवक को जो खाएगा उससे जो एनर्जी प्राप्त होगा इस एनर्जी को किसमें? जूप्लांट्स को जो खाएगा वो एनर्जी किसमें
प्राप्त होगा वो होगा स्मॉल फिश में। किसमें? स्मॉल फिश में। तो अलगी मतलब शैवाल, प्रोड्यूसर मतलब उत्पाद। अलगी को जो खाएगा उससे जो एनर्जी प्राप्त होगा वो जूप्लैंक्टन्स में जाएगा, जंतु प्लवक में जाएगा। जंतु प्लवक को जो खाएगा उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी वो किस में जाएगा? स्मॉल फिश में। और जूप्लैंक्टन्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जूप्लैंक्टन्स किसके अंतर्गत आता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। और स्मॉल फिश जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आता है। स्मॉल फिश मतलब छोटी मछली को कौन खाती है? बड़ी मछली। तो छोटी मछली में जितनी सारी एनर्जी होगा वो कहीं ना कहीं उसका 10% बड़ी मछली में जाएगा। और बड़ी मछली को जो खाएगा उसका 10% किस में जाएगा? वो जाएगा बर्ड्स में और ह्यूमन में। कहीं ना कहीं पक्षी भी उसको खाता है। कौन खाता है? पक्षी। बड़ी पक्षी भी उसको, बड़ी मछली को खाती है। और साथ ही साथ ह्यूमन और मनुष्य भी उसको खाते हैं। तो मनुष्य और बड़ी पक्षी जो खाएगा किसको? बड़ी मछली को। तो बड़ी मछली भी क्या है? टर्सरी कंज्यूमर है। और टर्सरी कंज्यूमर का जो एनर्जी को अपने अंदर प्राप्त करेगा वो है बर्ड और ह्यूमन और बर्ड जो उसको खाएगा तो वो टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा। चलिए हम चलते हैं फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहने का मतलब आपको जो है भोजन प्राप्त करना। और कहाँ से? जंगल से। तो कैसे? चलिए, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है। इससे जो एनर्जी प्राप्त होता है तो ग्रीन प्लांट जैसे मान चलो हरी भरी घास है, ठीक है, तो उस घास को कौन खाता है? रैबिट खाता है। कौन खाता है? रैबिट और डियर, हिरन खाता है। रैबिट और डियर। चलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव और आप लोग का बनेगा कि सबसे ज्यादा किसके मल में ग्लूकोज पाया जाता है? तो रैबिट एनिमल ऐसा है कि वो हरी भरी घास खाती है और सबसे ज़्यादा उसके मल में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो किस जानवर के मल त्यागने से ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो उसमें आपको ऑप्शन में ढेर सारी चीज़ रहेंगे। डियर भी रहेंगे तो डियर नहीं दीजिएगा, क्या दीजिएगा? रैबिट। तो इसीलिए ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? रैबिट खाता है, डियर खाता है। तो रैबिट और डियर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इन दोनों को जो खाया मतलब रैबिट को और डियर को जो खाया वो है टाइगर। कौन है? बाघ। और जो ये इन दोनों रैबिट और डियर को जो खाएगा वो है टाइगर। और टाइगर टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कहने का मतलब हुआ हर जंतु में मतलब जो पहला प्रोड्यूसर है उसका 10%, जो पहला जंतु है उसका 10% हर, मान के चलिए कोई ग्रीन प्लांट है, अगर उसमें 10,000 हो रहा है, 10,000 अगर हो रहा है, 10,000 हो रहा है, यानी 10,000 हो रहा है, लाख हो रहा, मान चलिए लाख एनर्जी उसमें उत्पादन हो रही है, तो उसका 10% मतलब एक जीरो उड़ा देंगे दूसरे व्यक्ति में होगा, फिर उसका 10% एक जीरो उड़ा देंगे तीसरे व्यक्ति में होगा, फिर उसका 10% दूसरे व्यक्ति में उड़ा देंगे, फिर उसका क्या होगा 100%